आपका दिन खुशगवार हो, इबादत में खुशामदीद। जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो जन्नत से बारिश शुरू हो रही है। ये सच है, मैं जलाली तौर पर भीगने वाला हूँ और मेरा कैमरा अमला भी। हम इंतहाई खुश्क साली के दौर से गुजरे हैं, हमारे तालाब खुश्क हैं। आप कहेंगे एंगस आपकी घास तो बहुत सब्ज है। बिल्कुल सही, इसे सब्ज खुश्क साली कहते हैं। यकीनन घास के लिहाज से यह बारिश काफी है, लेकिन नदियों के बहने और सर्दियों में तालाबों के भरने के लिए यह बारिश काफी नहीं। जब तक बारिश शुरू नहीं होती मैं तबलीग करता रहूंगा, या जब तक मुझे इजाजत होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शायद आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी निगाहें तूफान पर नहीं बल्कि यीशु पर लगाएं, क्योंकि फकत वही है जो आपकी हिफाजत करेगा। पौलुस ने कहा, मुझे अपनी मुसीबत पर फख्र है। मुसीबत से सब्र, सब्र से पुख्तगी और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है। हमारी उम्मीद खुदा में है। अजीजो, मैं बताना चाहता हूं, मैं अब तक किसी ऐसे शख्स से नहीं मिला जो इतना काबिल हो कि आग से ना गुजरा हो। ऐसा सबके साथ होता है। इम्तिहान से नहीं गुजरेंगे तो बढ़ेंगे नहीं, इम्तिहान से गुजरने से ही बढ़ते हैं। किसी को मुश्किलात पसंद नहीं, खासकर मैं बुज़दिल हूं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि मैं जब भी किसी जंग से गुजरता हूं या जद्दोजहद से गुजरता हूं, मैं मजीद मजबूत होता हूं। अयूब मुझे पसंद है। मेरी राय में वो कलाम में अजीम व शान शख्सियत का हामिल है। आप कहेंगे इब्राहिम तो रास्तबाजों का बाप है। यकीनन। आप कहेंगे रसूलों के बारे में क्या राय है, और मैं कहूंगा बेहतर है। पर अयूब एक किसान था और इम्तिहान से गुजरा। उसका सख्त इम्तिहान हुआ। वो बुरे दौर से गुजरा। खेत, खानदान, जानवर सब खत्म हो गए, सब फना हो गया। फिर क्या हुआ? वो गमगीन हो गया, राख में बैठ गया। उसके सर से लेकर उंगलियों के पोरों तक फोड़े भर आए। लोग मजाक उड़ाने लगे और उसकी बीवी ने कहा, खुदा पर लानत डाल। पर वो ना माना। अयूब 13 में उसने वाज़े तौर पर कहा, अयूब 13 बाब 15 आयत, ख्वाह वो मेरे कत्ल का हुक्म दे तो भी मैं उसमें उम्मीद रखूंगा। यही ईमान है। ऐसा ही ईमान आज खुदावन तलाश रहे हैं। ऐ मेरे नौजवानों, मैं उस नौजवान बेटी से मुखातिब हूँ जिसे उसके दोस्तों ने बेदखल कर दिया क्योंकि वो लड़कों के साथ नहीं सोती। ऐसा हरगिज न करना, ये जायज नहीं। जो लड़कियां तुम्हें ऐसा करने को कहती हैं वो यकीनन झूठी हैं। तुम अपने निकाह तक पाकीज़गी में रहो, खुदा इज्जत देगा। एक नौजवान लड़की किसी के साथ शिरकत चाहती है लेकिन वो गैर ईमान है, वहां हरगिज न जाना। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। जैसे ही आप कमाना शुरू करेंगी और खुदा के लिए अपना 10वां हिस्सा निकालना चाहेंगी, वो आपको मना करेगा। बेएतकादों के साथ जुए में न जुटो। आपके पास 2 बैल हैं जो गाड़ी खींच रहे हैं। अगर एक बैल इस तरफ खींचेगा तो दूसरा उस तरफ कैसे खींच पाएगा? ये मसीही अकीदे के बुनियादी असूल हैं जो एक कीमत पर हासिल किए जाते हैं। अंकल एंगस, उस आदमी के पास बहुत पैसा है, वो मुझे कामयाब कर देगा और मैं 5 साल में अमीर हो जाऊंगी। ऐसा हरगिज न करना। मैं नौजवान से बात कर रहा हूं। तुम उस लड़की से निकाह करना चाहते हो जो मोमिन नहीं है। अंकल एंगस, मैं उसे तब्दील कर लूंगा। ये मुमकिन नहीं है। मुनासिब है कि वो आपको तब्दील कर दे। हमें अपनी राह पर कायम रहने की जरूरत है। हमें दौड़ने की जरूरत है। जब आगे बढ़ना मुश्किल हो तो मुसलसल बढ़ते रहें। यकीनन हम गुजर जाएंगे। यहाँ इस खेत ने मुझे मेरी जिंदगी के बेहतरीन सबक सिखाए हैं। मैं बाइबल कॉलेज नहीं गया, मैं जिंदगी के दर्दनाक तजुर्बात के स्कूल में गया हूँ। मैंने इस खेत में तकलीफें उठाई। हम खुश्कसाली से गुजरे और सैलाब से गुजरे। हम बीमारियों से गुजरे। हम अपने खानदान में ज्यादा अलमिया से गुजरे। लेकिन खुदा ने ना कभी मुझे तर्क किया और ना ही कभी छोड़ा। जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं अपनी जिंदगी के सबसे जायद सेहतमंद और मजबूत मकाम पर हूँ। यह खुदा की नेकी की वजह से है। सारे दिल से खुदा पर भरोसा रख। अपनी समझ पर इत्मीनान ना कर। अपनी सब राहों में उसे पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, आप कहेंगे कि जिंदगी मुनसिफाना नहीं है। हम यहाँ हमेशा के लिए रहने वाले नहीं हैं। जल्द ही हम जन्नत में होंगे। जिंदगी मुनसिफाना नहीं, लेकिन खुदा अच्छा है। अगली मुलाकात तक कलाम में कायम रहें और जानें कि यीशु इसके बारे में क्या कहते हैं। फिर मिलेंगे। खुदा का फजल हो। खुदा हाफिज। We trust that you have been blessed by today's message. For more information, please visit angusbuchan.com.